ईश्वर ने हमारे लिए रास्ता बना दिया है। मिस्र की धरती पर सुबह हमेशा धूप के साथ नहीं आती थी। इब्रियों के लिए कई सुबहें ऐसी थीं जो थकान, डर और अनसुने आंसुओं के साथ शुरू होती थीं। ईंटों के ढेर, धूल से भरी हवा और पहरेदारों की कठोर आवाजें, यही उनका संसार था। पीढ़ियों से वे इसी जीवन को जीते आ रहे थे और धीरे धीरे गुलामी उनकी आदत बनती जा रही थी। लेकिन आदत होने का मतलब यह नहीं कि दर्द खत्म हो जाता है। दर्द बस भीतर जम जाता है, इतना गहरा कि आदमी बोलना भूल जाता है, पर कराहना नहीं। इन्हीं सांसों के बीच एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट बनकर फैलने लगा, मूसा। कोई कहता वह मिस्र के राजमहल में पला है, कोई कहता वह रेगिस्तान का आदमी है। कुछ उसे नबी मानते थे, कुछ विद्रोही, पर सबसे ज्यादा लोग यह जानना चाहते थे कि क्या वह सच में वो व्यक्ति है जो उन्हें यहां से निकाल सकता है। क्योंकि आजादी की बातें सुनना आसान होता है, लेकिन उन पर भरोसा करना कठिन, खासकर तब जब पीठ पर कोड़े के निशान हों और भविष्य धुंधला हो। फिर वह दिन आया जब मूसा और उसका भाई हारून फिरौन के सामने खड़े हुए। यह कोई नाटकीय दृश्य नहीं था। कोई बाजा नहीं बजा, कोई भीड़ तालियां नहीं बजा रही थी। बस एक आदमी था जो कह रहा था, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन हंसा। साम्राज्य हंसते हैं जब कोई अकेला आदमी उनके सामने सच लेकर खड़ा होता है। और फिर वही हुआ जो सत्ता हमेशा करती है। उसने ताकत दिखाई। विपत्तियां आईं, नील का पानी बदला, अंधकार छाया और मिस्र की रातों में भय उतर आया। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी, कहानी अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। जब आखिरी विपत्ति के बाद इब्रियों को जाने की अनुमति मिली तो वह कोई शांत विदाई नहीं थी, वह पलायन था। जल्दी, घबराहट में, अधूरे सामान के साथ वे रात में निकले, क्योंकि डर दिन की रोशनी में ज्यादा दिखता है। बच्चों की सिसकियां, बुजुर्गों की धीमी चाल और मूसा की आंखों में एक ही सवाल, क्या यह रास्ता सही है? रेगिस्तान ने उनका स्वागत किया, सूखा, बेरहम और अनजान। पर आजादी अक्सर ऐसी ही होती है। वह आरामदेह नहीं होती, वह चुनौती देती है। और फिर सामने वह आया, समुद्र, लाल समुद्र। पानी की एक दीवार जो कह रही थी यहां तक। पीछे से धूल का बादल उठा, फिरौन की सेना, घोड़े, रथ, हथियार, सब कुछ जो डर को आकार देता है। लोग चीखने लगे। किसी ने मूसा को कोसा, किसी ने कहा, क्या मिस्र में कब्रें कम थीं? यह वही पल था जहां आजादी की उम्मीद और गुलामी का डर आमने सामने खड़े थे। और यहीं से वह सवाल जन्म लेता है जो सदियों से पूछा जा रहा है, आगे क्या हुआ? बाइबल कहती है कि मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और समुद्र दो भागों में बंट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखी जमीन बन गई। लोग उस रास्ते से गुजरे, डरते हुए और चलते हुए। और जब सेना ने पीछा किया तो पानी लौट आया। एक क्षण में सब बदल गया। यह कहानी पीढ़ियों से चमत्कार के रूप में सुनी जाती रही है, लेकिन इतिहास, विज्ञान और भूगोल ने भी अपने सवाल उठाए हैं। क्या यह सचमुच समुद्र था? क्या यह लाल समुद्र था या कोई और जलाशय? क्या तेज हवाओं, ज्वार भाटे और भू आकृतिक परिस्थितियों ने यह मार्ग बनाया, या क्या यह सब कुछ किसी ऐसी शक्ति का परिणाम था जो प्रकृति से परे है? यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। यह कहानी सिर्फ विश्वास की नहीं है और सिर्फ विज्ञान की भी नहीं। यह उस सीमा की कहानी है जहां दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह रीड सी यानी सरकंडों का समुद्र था, एक उथला इलाका जहां तेज हवा पानी को हटा सकती है। कुछ जलवायु मॉडल बताते हैं कि विंड सेट डाउन नाम की घटना में पानी कुछ समय के लिए पीछे हट सकता है। दूसरी ओर आस्था कहती है कि समय, हवा और स्थान सब एक आदेश के अधीन आए और वही इस घटना को चमत्कार बनाता है। लेकिन शायद असली सवाल यह नहीं कि पानी कैसे हटा। शायद असली सवाल यह है कि लोग उस रास्ते पर चले क्यों। डर के बीच कदम उठाना, अंधेरे में आगे बढ़ना, यह हर युग का संघर्ष है। मूसा ने हाथ बढ़ाया पर लोग चले, और यही वह मानवीय क्षण है जहां कहानी इतिहास से निकलकर जीवन बन जाती है। क्योंकि हर इंसान के सामने कभी ना कभी एक लाल समुद्र आता है, आगे अज्ञात, पीछे डर। और तब सवाल यह नहीं होता कि चमत्कार होगा या प्राकृतिक घटना। सवाल यह होता है कि क्या तुम कदम रखोगे? आने वाले भागों में हम ग्रंथों के शब्दों में उतरेंगे, नक्शों को खोलेंगे, हवाओं की दिशा देखेंगे और उन रातों की कल्पना करेंगे जब पानी हिला था और विश्वास कांप रहा था। हम ये भी पूछेंगे कि अगर यह प्राकृतिक था तो समय इतना सटीक क्यों था,
और अगर यह चमत्कार था तो प्रकृति ने कैसे साथ दिया? क्योंकि शायद सच्चाई किसी एक तरफ नहीं बल्कि उस पुल पर है जहां विश्वास और विज्ञान मिलते हैं। जब भी मूसा और समुद्र की कहानी कही जाती है, हमारे मन में तुरंत एक विशाल नीले समुद्र की छवि उभर आती है। लहरें, गहराई और बीच से बना हुआ एक असंभव रास्ता। लेकिन जैसे ही हम बाइबल के शब्दों से थोड़ा पीछे हटकर उसके मूल पाठ और इतिहास को देखते हैं, पहला बड़ा सवाल सामने आता है। क्या यह सचमुच लाल समुद्र था या फिर कुछ और जिसे समय और अनुवाद ने बदल दिया? इब्रानी भाषा में जिस शब्द का उपयोग किया गया है वह है याम सूफ। याम का अर्थ है समुद्र या बड़ा जलाशय और सूफ का अर्थ है सरकंडे या घास, यानी शब्दशः अर्थ हुआ सरकंडों का समुद्र। यह नाम सुनते ही तस्वीर बदलने लगती है। अब यह कहानी किसी गहरे महासागर की नहीं लगती बल्कि किसी उथले, दलदली या झीलनुमा क्षेत्र की लगने लगती है जहां पानी, घास और कीचड़ साथ साथ मौजूद हों। तो फिर लाल समुद्र नाम कहां से आया? इसका उत्तर यूनानी अनुवाद सेप्टुएजिंट में छुपा है, जो बाइबल का प्राचीन यूनानी अनुवाद है। वहां याम सूफ को एरिथ्रा थालासा कहा गया, जिसका अर्थ है रेड सी। धीरे धीरे यही नाम लैटिन, फिर यूरोपीय भाषाओं और अंततः आधुनिक बाइबलों में स्थायी हो गया। लेकिन अनुवाद हमेशा केवल शब्द नहीं बदलते, वे अर्थ और कल्पना भी बदल देते हैं। अब इतिहासकारों और भूगोलविदों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। अगर यह सरकंडों का समुद्र था तो वह स्थान कहां हो सकता है? आज के मानचित्र पर देखें तो मिस्र और सिनाई क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं। नील डेल्टा की झीलें, लेक मंझाला, लेक बालाह और सुएज की खाड़ी के पास के दलदली इलाके। प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र आज से कहीं अधिक जलयुक्त और अस्थिर था। नदियों की धाराएं बदलती थीं, झीलें फैलती सिकुड़ती थीं और तट रेखाएं आज जैसी स्थिर नहीं थीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि मूसा का मार्ग आज के लाल समुद्र की मुख्य खाड़ी तक नहीं गया बल्कि उत्तर की ओर किसी उथले जल क्षेत्र से होकर गुजरा। इसका एक कारण यह भी है कि लाखों लोगों का समूह, बच्चों और पशुओं सहित किसी गहरे समुद्र के तट तक पहुंचना और फिर वहां से पार होना व्यावहारिक रूप से बहुत कठिन लगता है। इसके विपरीत उथले और विस्तृत जल क्षेत्र, जहां हवा, ज्वार और भू आकृति मिलकर पानी को अस्थायी रूप से हटा सकती है, एक अधिक संभावित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। चाहे वह गहरा समुद्र हो या उथला दलदल, सवाल सिर्फ स्थान का नहीं है, समय का भी है। बाइबल का वर्णन कहता है कि यह घटना ठीक उसी समय घटी जब लोग फंस चुके थे। आगे पानी, पीछे सेना। अगर यह केवल प्राकृतिक घटना थी तो यह संयोग असाधारण रूप से सटीक था, और अगर यह चमत्कार था तो उसने प्रकृति के ही नियमों का उपयोग क्यों किया? कुछ वैज्ञानिक शोध विंड सेट डाउन इफेक्ट की बात करते हैं। यह एक ज्ञात प्राकृतिक घटना है जिसमें तेज और लगातार चलने वाली हवा पानी को एक दिशा में धकेल देती है, जिससे दूसरी ओर अस्थायी रूप से सूखी जमीन उभर आती है। कंप्यूटर मॉडल बताते हैं कि अगर सही दिशा और गति की हवा कई घंटों तक चले तो उथले जल क्षेत्र में ऐसा रास्ता बन सकता है। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, पानी तेजी से लौट आता है और यह वापसी किसी के लिए भी घातक हो सकती है। यहां फिर वही सवाल लौट आता है, क्या यह विज्ञान कहानी को खत्म करता है या उसे और गहरा बनाता है? क्योंकि अगर मूसा ने सही समय पर लोगों को आगे बढ़ाया, अगर हवा ठीक उसी रात चली और अगर पानी ठीक उसी पल लौटा जब सेना बीच में थी, तो क्या यह केवल संयोग था या फिर वह चमत्कार था जो प्रकृति के माध्यम से घटा? धार्मिक परंपराएं अक्सर चमत्कार को प्रकृति के विरुद्ध मान लेती हैं, लेकिन बाइबल की कई कहानियां कुछ और ही संकेत देती हैं। वहां अक्सर परमेश्वर प्रकृति को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे दिशा देता है। हवा, पानी, समय सब एक साथ आकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शायद इसीलिए यह बहस सदियों से चल रही है और शायद इसी कारण इसका कोई एक अंतिम उत्तर नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, रास्ते का नाम चाहे जो भी हो, लाल समुद्र या सरकंडों का समुद्र, वह केवल भूगोल नहीं था, वह एक सीमा थी। गुलामी और आजादी के बीच की सीमा, डर और विश्वास के बीच की सीमा। और सीमाएं हमेशा उथली या गहरी होने से नहीं बल्कि पार करने के साहस से मायने रखती है। भाग 3 में हम उस रात की ओर बढ़ेंगे, हवा, अंधकार और भय की रात, और समझने की कोशिश करेंगे
कि वास्तव में उस रात क्या हुआ होगा जब पानी हिला और इतिहास ने करवट ली। अगर इस पूरी कहानी में कोई एक क्षण है जहां इतिहास, विज्ञान और विश्वास एक दूसरे के सबसे करीब आ जाते हैं, तो वह वही रात है जब सब कुछ घटा। दिन ढल चुका था। आसमान पर बादल थे या नहीं, यह हमें ठीक ठीक नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अंधकार था। वह अंधकार सिर्फ आकाश का नहीं था, वह लोगों के मन में भी उतर चुका था। सामने पानी फैला था, चमकता नहीं बल्कि डराता हुआ। पीछे से फिरौन की सेना का शोर पास आता जा रहा था। घोड़ों की टापें, रथों की चरमराहट और सैनिकों की आवाजें उस खामोशी को तोड़ रही थीं जिसमें इब्रानी लोग खड़े थे। यह वह पल था जहां कोई भी नेतृत्व विफल हो सकता था। बाइबल का वर्णन कहता है कि उसी रात तेज पूर्वी हवा चली और वह पूरी रात चलती रही। यह विवरण छोटा है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां कोई अचानक जादुई विस्फोट नहीं होता, कोई पल में बदलता दृश्य नहीं है। प्रक्रिया है, समय है, हवा है, यानी कुछ घट रहा है धीरे धीरे, घंटों तक। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यही वह बिंदु है जहां विंड सेट डाउन जैसी प्राकृतिक घटनाएं चर्चा में आती हैं। जब तेज और लगातार हवा किसी उथले जल क्षेत्र पर चलती है तो वह पानी को एक दिशा में धकेल सकती है जिससे दूसरी ओर भूमि उभर आती है। यह घटना आधुनिक समय में भी दर्ज की गई है, झीलों, खाड़ियों और दलदली इलाकों में। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर हवा पूरी रात चली तो लोग इंतजार क्यों करते रहे? क्यों वे तुरंत आगे नहीं बढ़े? इसका उत्तर शायद डर में छुपा है। सोचिए, आपके सामने पानी है, रात है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और पीछे से मौत आ रही है। भले ही पानी थोड़ा थोड़ा हट रहा हो, क्या आप तुरंत विश्वास कर लेंगे? शायद नहीं। विश्वास अक्सर अंतिम क्षण में आता है, जब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। बाइबल कहती है कि बादल का स्तंभ जो पहले उनके आगे चलता था, अब उनके और मिस्र की सेना के बीच आ गया। यह एक और रहस्यमय तत्व है। क्या यह घना बादल था, धूल या कोई प्राकृतिक मौसमीय घटना जिसने दृश्यता कम कर दी? जो भी था, उसने एक काम जरूर किया, उसने समय खरीदा। वह समय जिसमें हवा अपना काम कर सके और जिसमें लोग अपने डर से लड़ सकें। कभी कभी चमत्कार किसी एक क्षण में नहीं बल्कि समय के प्रबंधन में छुपा होता है। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की। रात के बीचों बीच हवा के शोर के साथ पानी धीरे धीरे पीछे हट रहा है। जमीन उभर रही है, गीली, शायद कीचड़ भरी, लेकिन चलने लायक। मूसा आगे खड़ा है। उसके पास कोई नक्शा नहीं, कोई वैज्ञानिक मॉडल नहीं। उसके पास सिर्फ एक वादा है और एक निर्णय, और वह निर्णय सिर्फ उसका नहीं है, पूरे समुदाय का है। कोई पहला कदम रखता है, शायद डरते हुए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक काफिला उस रास्ते पर चल पड़ता है जो कुछ घंटे पहले मौजूद ही नहीं था। यहीं पर विज्ञान अक्सर चुप हो जाता है, क्योंकि विज्ञान यह बता सकता है कि हवा कैसे चली, पानी कैसे हटा, जमीन कैसे उभरी, लेकिन वह यह नहीं बता सकता कि लाखों लोग उस रास्ते पर क्यों चले, डर के बावजूद, अनिश्चितता के बावजूद। विज्ञान प्रक्रिया समझाता है, पर विश्वास के क्षण को नहीं, और यही इस कहानी की आत्मा है। अब दूसरी ओर फिरौन की सेना थी। वे भी वही हवा महसूस कर रहे थे, उन्होंने भी वही रास्ता देखा, लेकिन उनके लिए यह आजादी का रास्ता नहीं था, यह पीछा करने का अवसर था। सत्ता अक्सर वही करती है, वह चमत्कार को भी हथियार बना लेती है। वे उसी रास्ते पर उतरे। शायद उन्हें लगा कि यह भी उनके नियंत्रण में है, शायद उन्हें लगा कि प्रकृति उनके लिए भी उतनी ही आज्ञाकारी होगी। लेकिन प्रकृति समय से बंधी होती है, हवा हमेशा नहीं चलती, और जैसे ही वह थमी या दिशा बदली, पानी लौटने लगा। यह वापसी अचानक थी या क्रमिक, इस पर मतभेद हैं, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। वह रास्ता जो आजादी का द्वार बना था, वही पीछा करने वालों के लिए फंसने की जगह बन गया। और यहीं पर कहानी अपने सबसे तीखे मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अगर यह प्राकृतिक घटना थी तो उसका समय अत्यंत सटीक था, और अगर यह चमत्कार था तो उसने प्रकृति के नियमों के भीतर रहकर काम किया। इस रात की एक और महत्वपूर्ण बात है, कोई तलवार नहीं चली, कोई युद्ध नहीं हुआ। आजादी किसी लड़ाई से नहीं बल्कि एक रास्ते से मिली। यह उस समय की कहानियों से बिल्कुल अलग है, जहां विजय अक्सर खून से लिखी जाती थी। यहां विजय हवा, पानी और साहस से लिखी गई। और जब सुबह हुई तो दृश्य बदल चुका था। लोग दूसरी ओर थे, पीछे वही पानी था जो अब सीमा बन चुका था।
वह रात इतिहास में दर्ज हो चुकी थी। कुछ इसे चमत्कार कहेंगे, कुछ प्राकृतिक घटना, लेकिन शायद सबसे सही शब्द है निर्णायक रात, क्योंकि उस रात न सिर्फ पानी हिला बल्कि लोगों का भविष्य भी। जब हम मूसा और लाल समुद्र की कहानी सुनते हैं तो अक्सर ध्यान इब्रियों की आजादी पर टिक जाता है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष फिरौन की सेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से यह समझ आता है कि यह घटना सिर्फ बचाव की नहीं बल्कि घमंड के टूटने की कहानी भी है। मिस्र की सेना उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती थी। प्रशिक्षित सैनिक, तेज रथ, घोड़े और एक ऐसा आत्मविश्वास जो वर्षों की विजय से बना था। उनके लिए इब्रियों का पलायन केवल गुलामों का भागना नहीं था, यह सत्ता की अवहेलना थी। जब फिरौन को यह खबर मिली कि इब्रानी लोग सचमुच चले गए हैं तो उसका मन बदल गया। यह मन बदलना डर से नहीं बल्कि अपमान से था। सत्ता अक्सर नुकसान से नहीं बल्कि चुनौती से प्रतिक्रिया करती है। उसने सोचा होगा, कुछ पूर्व गुलाम बिना हथियार, बिना योजना रेगिस्तान में कितनी दूर जा पाएंगे? और यही सोच उसे समुद्र के उस रास्ते तक ले आई। वह रास्ता जिसे उसने भी देखा, जिसे उसने भी अवसर समझा। यहां कहानी एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। वही मार्ग जो एक के लिए उद्धार है, दूसरे के लिए विनाश बन जाता है। बाइबल का वर्णन बताता है कि जैसे ही सेना उस रास्ते पर उतरी, चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी दिख रही थी। रथों के पहिए फंसने लगे। जमीन जो पहले चलने लायक लग रही थी अब अस्थिर हो रही थी। अगर इसे प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो यह बिल्कुल संभव है। उथली जमीन, कीचड़ और लौटता पानी भारी रथों के लिए घातक संयोजन बन सकता है। पैदल चलने वाले लोग शायद निकल जाएं, लेकिन लोहे से लदे रथ नहीं। यहां विज्ञान और कथा फिर से एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन इस दृश्य का सबसे गहरा पहलू तकनीकी नहीं, मानसिक है। बाइबल कहती है कि सेना ने यह महसूस किया कि यहोवा उनके विरुद्ध लड़ रहा है। यह एक असाधारण स्वीकारोक्ति है, क्योंकि यह दुश्मन की ताकत को नहीं बल्कि अपनी ही सीमाओं को पहचानने का क्षण है। सवाल यह नहीं था कि पानी क्यों लौट रहा है, सवाल यह था कि हम यहां क्यों हैं। लेकिन सत्ता अक्सर बहुत देर से सवाल पूछती है, और फिर वह क्षण आया जब पानी लौट आया। चाहे वह ज्वार हो, हवा का रुकना हो या भूआकृतिक प्रतिक्रिया, परिणाम एक ही था। वह मार्ग बंद हो गया। इतिहास ने इसे दंड कहा, आस्था ने न्याय और विज्ञान ने एक विनाशकारी प्राकृतिक प्रतिक्रिया। लेकिन शायद यह तीनों एक साथ थे, क्योंकि कहानी केवल यह नहीं कहती कि सेना डूब गई, वह यह भी कहती है कि घमंड, नियंत्रण और जबरदस्ती की सोच डूब गई। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। यह घटना किसी युद्ध की तरह नहीं थी जहां दो सेनाएं आमने सामने हों। इब्रियों ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ आगे बढ़ना चुना, और मिस्र की सेना ने पीछे हटने से इनकार किया। फर्क हथियारों का नहीं था, फर्क निर्णय का था। आजादी का निर्णय और नियंत्रण का निर्णय, दोनों एक ही रास्ते पर टकराए। इतिहास में अक्सर हार को सिर्फ सैन्य असफलता के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहां हार मानसिक थी। फिरौन और उसकी सेना यह मानने को तैयार नहीं थे कि कुछ चीजें नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं। यही वह सोच है जो हर युग में साम्राज्यों को गिराती रही है। रोम, बाबुल, मिस्र, सबका अंत केवल बाहरी ताकत से नहीं बल्कि अंदरूनी अंधेपन से हुआ। जब सुबह हुई और इब्रानी लोग दूसरी ओर खड़े थे तो उन्होंने पीछे देखा। अब वहां कोई पीछा करने वाला नहीं था, लेकिन यह राहत के साथ साथ एक डर भी था, क्योंकि जिस शक्ति से वे भागे थे वह अब समाप्त हो चुकी थी। और जब दुश्मन नहीं रहता तब असली चुनौती शुरू होती है, खुद के भीतर की गुलामी से लड़ना। यह कहानी का अगला चरण है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए लाल समुद्र की घटना को केवल मिस्र की सेना की हार कहना अधूरा होगा। यह उस सोच की हार थी जो मानती है कि ताकत ही सब कुछ है, कि नियंत्रण ही सुरक्षा है। समुद्र ने उस रात यह दिखाया कि रास्ते खुलते और बंद होते हैं, और कौन बचेगा यह सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय से तय होता है। समुद्र पार हो चुका था, पीछे पानी था, आगे रेगिस्तान। मिस्र की सेना अब नहीं थी, लेकिन उसका डर लोगों के भीतर अब भी जिंदा था। यह वह क्षण था जिसकी कल्पना इब्रानी पीढ़ियों से करते आए थे। गुलामी खत्म, कोड़े नहीं, पहरेदार नहीं, रथों की गड़गड़ाहट नहीं। फिर भी उस सुबह कोई जोरदार उत्सव नहीं हुआ,
कोई स्थायी खुशी नहीं थी। आजादी का स्वाद मीठा तो था, लेकिन अपरिचित भी, क्योंकि गुलामी से निकलना एक दिन का काम हो सकता है, पर गुलामी की आदत से निकलना बहुत समय लेता है। लोगों ने पीछे देखा, अब कोई पीछा नहीं कर रहा था। आगे देखा, बस सूखी जमीन, पहाड़ और अनजान रास्ते। पहली बार उन्हें समझ आया कि आजादी का मतलब सिर्फ किसी से बच जाना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है खुद के फैसले लेना, और यही वह जगह है जहां डर दोबारा जन्म लेता है। गुलामी में कम से कम यह पता होता है कि कल क्या होगा, काम, मार, थकान। आजादी में भविष्य खुला होता है, और खुलापन बहुतों को डराता है। बाइबल बताती है कि उस सुबह मूसा और लोगों ने गीत गाया। यह उत्सव का गीत था, धन्यवाद का गीत। लेकिन गीत और वास्तविकता के बीच अक्सर दूरी होती है। कुछ ही समय बाद सवाल उठने लगे, अब आगे क्या? पानी कहां से आएगा? खाना कहां से मिलेगा? बच्चे थक गए हैं, बूढ़े चल नहीं पा रहे। चमत्कार पीछे छूट चुका था और रोजमर्रा की जरूरतें सामने खड़ी थी। यही वह मोड़ है जहां विश्वास अक्सर टूटता है, क्योंकि चमत्कार हमें बचाते हैं, लेकिन जीवन हमें संभालना पड़ता है। यहां एक गहरी मानवीय सच्चाई छुपी है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देख लिया होता तो वे कभी शक नहीं करते। लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। लाल समुद्र पार करने के बाद भी लोग डरे, शिकायत की और पीछे लौटने की बातें करने लगे। इसका कारण यह नहीं था कि उन्होंने चमत्कार नहीं देखा, बल्कि यह था कि चमत्कार आदत नहीं बन सकता। वह एक क्षण होता है। उसके बाद विश्वास को रोजमर्रा की जिंदगी में जीना पड़ता है। रेगिस्तान में हर दिन एक परीक्षा बन गया। धूप, प्यास, थकान और मूसा पर बढ़ता दबाव। लोग उससे सवाल नहीं पूछ रहे थे, वे उससे जवाब मांग रहे थे। और मूसा खुद भी एक इंसान था। उसके पास भी नक्शे नहीं थे, न भविष्य की स्पष्ट तस्वीर। उसके पास वही था जो पहले था, एक भरोसा जो अब चमत्कार की जगह धैर्य मांग रहा था। यह विश्वास का एक नया रूप था, ज्यादा कठिन और ज्यादा शांत। यहीं पर यह कहानी समुद्र कैसे हटा से आगे बढ़कर लोग कैसे बदले की कहानी बन जाती है। क्योंकि अगर लाल समुद्र पार करना केवल प्राकृतिक घटना था, तो उसके बाद का जीवन क्यों इतना कठिन रहा? और अगर वह चमत्कार था, तो हर दिन चमत्कार क्यों नहीं हुआ? शायद इसलिए क्योंकि कहानी का उद्देश्य लोगों को निर्भर बनाना नहीं था, बल्कि बड़ा करना था। गुलाम आदेश मानते हैं, आजाद लोग जिम्मेदारी उठाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि लाल समुद्र की घटना ने लोगों को यह दिखाया कि असंभव संभव हो सकता है, लेकिन रेगिस्तान ने उन्हें यह सिखाया कि संभव को जीना कैसे है। पानी पत्थर से निकला, भोजन आकाश से आया। ये सब अलग अलग रूप में मदद थे, लेकिन हर बार सवाल वही था, क्या तुम भरोसा करोगे जब कोई रास्ता साफ ना दिखे? यहां चमत्कार और प्राकृतिक घटना की बहस फिर लौट आती है, क्योंकि रेगिस्तान में घटने वाली कई चीजें प्राकृतिक भी हो सकती थीं। मौसमी बारिश, खाना बदोश भोजन, भू आकृतिक जलस्रोत। लेकिन सवाल फिर वही है, समय क्यों इतना सटीक था? और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की प्रतिक्रिया क्यों इतनी मानवीय थी? डर, शिकायत, उम्मीद, फिर डर। यह कोई देवताओं की कहानी नहीं, यह इंसानों की कहानी है। लाल समुद्र के बाद की सुबह यह बताती है कि असली यात्रा पानी के पार नहीं, बल्कि मन के भीतर शुरू होती है। गुलामी बाहर से टूट चुकी थी, लेकिन भीतर अभी भी कई दीवारें थीं। और शायद इसी वजह से यह कहानी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी लाल समुद्र को पार करता है, लेकिन उसके बाद आने वाला रेगिस्तान ही तय करता है कि वह सच में आजाद हुआ या नहीं। रेगिस्तान में समय अलग तरह से चलता है। वहां दिन लंबे होते हैं और रातें सवालों से भरी। लाल समुद्र पार करने के कुछ ही दिनों बाद यह साफ हो गया कि सबसे बड़ी चुनौती मिस्र नहीं था, बल्कि वह जीवन था जो अब सामने खड़ा था। पानी खत्म होने लगा, भोजन का भंडार घटने लगा, और लोगों की आंखों में फिर वही पुराना डर लौट आया। लेकिन इस बार कोड़े और रथों का नहीं, बल्कि अनिश्चितता का। आजादी का अर्थ अब सिद्धांत नहीं रहा, वह पेट और प्यास की भाषा बोलने लगी थी। लोग मूसा के पास आए, पहले सवालों के साथ, फिर शिकायतों के साथ, और अंततः आरोपों के साथ। क्या हमें इसीलिए यहां लाए थे कि रेगिस्तान में मर जाएं? यह सवाल सिर्फ मूसा से नहीं था, यह उस भरोसे से था जिसने उन्हें समुद्र के बीच उतारा था। यहां एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, जब तक चमत्कार चल रहा होता है तब तक विश्वास आसान लगता है, लेकिन जब चमत्कार बीत जाता है और रोजमर्रा का संघर्ष शुरू होता है, तब भरोसा सबसे ज्यादा भारी हो जाता है।
मूसा भी थका हुआ था। वह कोई अलौकिक प्राणी नहीं था, वह भी उसी धूप में चल रहा था, उसी प्यास से जूझ रहा था। फर्क बस इतना था कि उसकी जिम्मेदारी अकेली नहीं थी। उसे केवल अपने डर से नहीं, हजारों लोगों के डर से भी जूझना था। और यहीं पर कहानी एक नए स्तर पर पहुंचती है। यह अब सिर्फ मुक्ति की नहीं, नेतृत्व की परीक्षा बन जाती है। बाइबल बताती है कि उसी समय भोजन की व्यवस्था हुई। आकाश से मन्ना गिरा, एक अजीब सी वस्तु जिसे लोग पहले नहीं जानते थे। न उसका स्वाद जाना पहचाना था, न उसका रूप। लोगों ने पूछा, यह क्या है? और वही नाम पड़ गया, मन्ना। यानी यह क्या है? यह अपने आप में एक प्रतीक है, क्योंकि जो चीज उन्हें जीवित रख रही थी वह पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। वे खा तो रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। यह विश्वास का एक और रूप था, समझे बिना स्वीकार करना। अब यहां फिर वही पुराना सवाल उठता है, क्या यह चमत्कार था या प्राकृतिक घटना? कुछ विद्वान कहते हैं कि यह रेगिस्तान में मिलने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ हो सकता है, कुछ पेड़ों से निकलने वाला मीठा रस या कीड़ों द्वारा छोड़ा गया खाद्य पदार्थ। ऐसे उदाहरण आज भी सिनाई क्षेत्र में मिलते हैं। लेकिन फिर सवाल वहीं लौट आता है, क्या यह रोज ठीक उतनी मात्रा में ठीक उसी समय मिल सकता था? और क्या यह केवल उसी समुदाय के लिए उपलब्ध था? इसके साथ ही पानी की समस्या भी सामने आई। लोग प्यास से बेहाल थे। मूसा ने पत्थर पर मारा और पानी निकला। यह दृश्य अक्सर बच्चों की कहानियों में सरल चमत्कार की तरह दिखाया जाता है, लेकिन अगर इसे गहराई से देखें तो यह एक और सीमांत घटना हो सकती है। रेगिस्तानी इलाकों में कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनके भीतर पानी जमा रहता है, सही जगह, सही वार, और पानी निकल आता है। लेकिन फिर वही प्रश्न, सही जगह कैसे चुनी गई? सही समय कैसे आया? यहां कहानी हमें एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लाती है। अगर हम हर घटना को केवल प्राकृतिक कहकर टाल दें तो हम समय और क्रम की असाधारण सटीकता को नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर हम हर चीज को केवल चमत्कार कह दें तो हम उस मानवीय संघर्ष को खो देते हैं जो इस यात्रा का मूल है। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच है, जहां प्रकृति मौजूद है लेकिन दिशा किसी और की है। रेगिस्तान में यह भी स्पष्ट हो गया कि आजादी केवल पाने की चीज नहीं, बल्कि सीखने की चीज है। लोग अभी भी मिस्र को याद कर रहे थे, उस भोजन को, उस स्थिरता को, भले ही वह गुलामी के साथ आती थी। यह मनुष्य की पुरानी आदत है। दर्द के साथ मिलने वाली सुरक्षा अनिश्चितता की आजादी से ज्यादा सुरक्षित लगती है। और यही वजह है कि लोग बार बार पीछे लौटने की बातें करते हैं। यह कोई विश्वासघात नहीं था, यह मानवीय कमजोरी थी। मूसा के लिए यह समय सबसे कठिन था। वह लोगों को आगे ले जाना चाहता था, लेकिन वे पीछे देख रहे थे। वह उन्हें भरोसा सिखाना चाहता था, लेकिन वे प्रमाण मांग रहे थे। और शायद यही वह क्षण था जहां यह स्पष्ट हुआ कि लाल समुद्र का चमत्कार अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। असली काम अब शुरू हुआ था, भीतर की गुलामी को तोड़ने का काम। रेगिस्तान की यह परीक्षा हमें यह भी सिखाती है कि चमत्कार हमें बचा सकते हैं, लेकिन चरित्र हमें आगे ले जाता है। भोजन और पानी ने लोगों को जिंदा रखा, लेकिन धैर्य, आज्ञाकारिता और भरोसे की कमी ने यात्रा को लंबा कर दिया। अगर लाल समुद्र एक रात में पार हो गया तो रेगिस्तान में सालों लगने वाले थे। और यह देरी किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं थी, यह सीखने की प्रक्रिया थी। इस तरह भाग 6 हमें यह समझने में मदद करता है कि मूसा और उसके लोगों की कहानी केवल इतिहास या धर्म की कहानी नहीं है। यह उस हर इंसान की कहानी है जो किसी बड़े मोड़ के बाद सोचता है, अब आगे कैसे जिया जाए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि हम कैसे बचे, बल्कि यह होता है कि हम कैसे बदलेंगे। रेगिस्तान में भटकते हुए एक समय ऐसा आया जब लोगों को एहसास होने लगा कि सिर्फ भोजन और पानी से कोई समाज नहीं बनता। पेट भर सकता है, प्यास बुझ सकती है, लेकिन बिना दिशा के आजादी धीरे धीरे अराजकता में बदल जाती है। गुलामी के दिनों में नियम बाहर से आते थे, कोड़े, आदेश, दंड। अब गुलामी टूट चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि आजाद लोग कैसे जिएंगे? क्या हर कोई वही करेगा जो उसे ठीक लगे, या फिर कोई साझा आधार होगा, कोई ऐसी व्यवस्था जो आजादी को टिकाऊ बना सके? यहीं से कहानी सिनाई पर्वत की ओर मुड़ती है। यह कोई अचानक चुनी गई जगह नहीं थी। पहाड़ हमेशा से मानव कल्पना में ईश्वर और मनुष्य के बीच की सीमा रहे हैं, ऊंचे, दुर्गम, भय और आकर्षण से भरे। जब लोग पहाड़ के नीचे पहुंचे तो माहौल बदल गया। यह लाल समुद्र जैसा एक क्षणिक संकट नहीं था, यह एक स्थायी निर्णय का समय था।
यहां सवाल यह नहीं था कि कैसे बचा जाए, बल्कि यह था कि कैसे जिया जाए। बाइबल बताती है कि पहाड़ पर बिजली, बादल और गर्जना थी। लोग डर गए। यह डर सिर्फ प्राकृतिक नहीं था, यह उस एहसास का डर था कि अब वे किसी बड़े सत्य के सामने खड़े हैं। मूसा ऊपर गया, अकेला। यह भी प्रतीकात्मक है।